दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग डीएलएड वाले लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर नया विज्ञापन प्राथमिक का कब तक आएगा, इस पर क्या अपडेट है। तो फिलहाल आज जो है महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई है। माननीय जो मंत्री जी हैं उनका बयान निकल के आया है सामने। आप लोग जानते होंगे इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र के दौरान यानी आज मंगलवार को यहाँ पर माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया कि नए विज्ञापन को लेकर के क्या अपडेट है, कब तक विज्ञापन आया, कितने पद रिक्त हैं प्राथमिक में, कितने पद रिक्त हैं जूनियर में। उसके बारे में जब पूछा गया तो मंत्री जी का एक बड़ा बयान निकल के आया है आप सभी के सामने। जैसा कि लगातार अभ्यर्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसी का जीता जागता उदाहरण आपके सामने फिर से एक बार पेश किया गया है। आप ये लेटर देखिए, यहाँ पर देखिए, विधानसभा के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया किसनी माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। प्रश्न क्या था वो समझिए। यहाँ पर प्रश्न था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने स्वीकृत पदों के सापेक्ष में कितने पद जो है वर्तमान में रिक्त हैं। इस पर क्या जवाब दिया है मंत्री जी ने वो देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 4,17,886 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष में 79,296 लगभग 80,000 पद खाली हैं वर्तमान में, जिसमें बताया गया कि 57,405 पद सीधी भर्ती के हैं और 21,891 पद पदोन्नति के हैं। तो ये तो बात यहाँ पर समझ लीजिए कि लगभग 80,000 पद खाली हैं। इन 80,000 पदों में लगभग 57,000 पद जो हैं ये आपके सीधी भर्ती के हैं। इसी प्रकार अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 1,62,198, जिसके सापेक्ष में 41,000 पद खाली हैं। और ये सारे 41,000 पद जो है वो पदोन्नति के बताए गए हैं, यानी सरकार इन पदों पर आपको जो है वो सीधी भर्ती नहीं देगी। आप लोग जानते होंगे प्राथमिक में जो टीचर एक बार नियुक्त हो जाता है उसी का प्रमोशन किया जाता है जूनियर में। तो ये सारे पद जूनियर के जो हैं ये पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमें सीधी भर्ती नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पदोन्नति जो हो रही है जूनियर में इसमें 50% पद पदोन्नति से भरे जाएं और 50% पद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएं, जैसा कि पहले होता था। और उसी का खामियाजा है, उसी का नतीजा था कि आपको 29,000 जो विज्ञान गणित की भर्ती 2013 में आई थी वो देखने को मिली थी। लेकिन वर्तमान में पूरी प्रक्रिया बंद है। अब सारे पद जो है प्रमोशन के जरिए ही जूनियर में भरे जाते हैं। तो ये तो हो गया पदों का आंकड़ा। अब पदों का आंकड़ा देख करके तो आप खुश हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात नीचे है। अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक में जो पद खाली हैं, ठीक है, और इसके हिसाब से जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे शिक्षक हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बच्चों का और शिक्षकों का छात्र अनुपात देखते हैं तो एक टीचर के सापेक्ष में 30:1 जो शिक्षक और छात्र शिक्षक अनुपात है ये है, ठीक है। और अगर शिक्षा मित्र जोड़ देते हैं तो ये छात्र शिक्षक अनुपात जो है 22:1 हो जाता है, ठीक है। और ये मानक के अनुसार पूरा है। तो प्राथमिक में जो आपके नया विज्ञापन की संभावना थी ये लाइन लिख करके ख़त्म कर दी गई है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक में डायरेक्ट भर्ती तो होती नहीं है। रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन में ही बताया गया कि अभी हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात जो है 35:1 होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे अनुसार 29:1 है। यानी एक टीचर के पास मात्र 29 बच्चे हैं, जबकि मानक है एक टीचर के पास 35 बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी छात्र और मानक शिक्षक अनुपात जो है पूरा है। तो कुल मिलाकर के माननीय मंत्री जी ने, जिसका यहाँ पर आपने देखिए 10 नाम लिखा हुआ है, मंत्री संदीप सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा, इन्होंने कह दिया है
कि छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, यानी प्राथमिक में कोई भर्ती जो है नहीं आएगी फिलहाल। तो अब बात उठती है कि आखिर कब तक ये विज्ञापन आ सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे 2023 से ही ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और हर बार विधानसभा सत्र में यही एक सवाल होता है कि नहीं हमारा छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। तो मुझे लगता है कि 2025 तो आप छोड़ ही दीजिए, 2025 में विज्ञापन आने की कोई भी संभावना नहीं रह गई है। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश यही है कि जब तक उत्तर प्रदेश में ये हाल चल रहा है तब तक अदर स्टेट में अगर कोई भर्तियाँ आती है तो वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिलहाल शिक्षक भर्ती तो पूरी तरीके से ठप है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।